और बढ़ेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे। बता दें कि अमित शाह रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा शाह जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल बजाते नजर आएंगे शाह। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है। मैदान में छाता, लाइटर, कैमरा, नकली बंदूक जैसी वस्तुएं लेकर कोई अंदर नहीं जा सकेगा। वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए सभा स्थल के आसपास ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरे देश भर में राजनीतिक पार्टियों की देखने को मिल रही है। बीजेपी इसमें खासतौर पर सबसे आगे और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ से आज शंखनाद करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, क्या कुछ जानकारी गृह मंत्री के दौरे से जुड़ी हुई और क्या कुछ खास होने वाला है आज उनके आगमन के दौरान? देखिए स्मिता, अगर शेड्यूल की बात करें तो लगभग 1:10 पर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से कोंडागांव जाएंगे। कोंडागांव में एक जो संगठन की बैठक है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद फिर जांजगीर के लिए जाएंगे। जांजगीर में लगभग 3 से 3:15 के बीच में एक आम सभा आयोजित की गई है जिसको संबोधित करेंगे और उसके बाद 4:30-5 बजे तक वापस रायपुर और दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो ये तो शेड्यूल हुई, लेकिन अस्मिता जो बात करें कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक बीजेपी के लिए, तो कोंडागांव जहां पर वो संगठन की बैठक ले रहे हैं वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कांकेर लोकसभा सीट वर्तमान में तो बीजेपी के हाथ में है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में जो परिणाम आए हैं वो लोकसभा के लिहाज से बीजेपी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 3 सीटें जो बालोद जिले की आती हैं वो पूरी तरह से बीजेपी हार गई है, तीनों कांग्रेस के हिस्से में गई है। और इसके अलावा कोंडागांव, नारायणपुर का कुछ हिस्सा और कांकेर जिले की जो सीटें हैं उनमें भी 2 सीटें जो है वो बीजेपी हारी है विधानसभा की। तो उस लिहाज से लोकसभा चुनाव में वहां पर मजबूती के लिए एक बड़ा अहम है। दूसरी जो सीट आ रही है जांजगीर चांपा जो लोकसभा सीट है वो भी बीजेपी के कब्जे में है 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो उस लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं वो कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी के हाथ में एक भी सीटें नहीं आई हैं। तो उस लिहाज से भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सभा है वो, क्योंकि बीजेपी का एक टारगेट है कि इस बार लोकसभा की 11 सीटें जो है वो अपने कब्जे में करे छत्तीसगढ़ की। तो उस लिहाज से दोनों ही ये सीटें विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी कमजोर थी, तो उसको मजबूत करने के लिए अमित शाह खुद चुनावी सभा और बैठकें ले रहे हैं संगठन की। और जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी के वो चाणक्य हैं, रणनीति बनाने में माहिर है, तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और एक कोशिश है कि वहां ऐसे कमजोर जगह पे कैसे मजबूत करें बीजेपी को लोकसभा के लिहाज से। बिल्कुल नीलेश, विधानसभा चुनाव का समय था, उस दौरान कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि जीत उन्हें ही मिलेगी, कांग्रेस को ही मिलेगी और कहीं ना कहीं ऐसी सरगर्मियां भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अमित शाह ने ताबड़तोड़ दौरे किए और उसके बाद एकदम रुख बदल गया। अब एक बार फिर अमित शाह की एंट्री यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी माना जाए कि अब अमित शाह खत्म करते हुए नजर आएंगे। देखिए अस्मिता, चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तभी भी पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है। देखिए 2018 की विधानसभा की बात करें तो 68 सीटें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत ली थी 90 में से, यानी कि एक तरफा बहुमत और लगभग हर जिले में बेहतर प्रदर्शन था। उसके बावजूद भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो सीटों में जो 11 में से सिर्फ 2 जीत पाई और 9 बीजेपी जीत गई, यानी कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से इतर एकदम विपरीत परिणाम लोकसभा चुनाव में आए हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कई बार चुनावों में चुनाव के समय और जो प्रत्याशी होते हैं उनको देखते हुए भी मतदान करती है, ऐसा रिकॉर्ड रहा है। ये नहीं है कि एक लहर चल रही है तो उस लहर में बह जाए छत्तीसगढ़ की जनता, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इस लिहाज से ये कहना कि चूंकि विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा रहा है बीजेपी के लिए तो लोकसभा चुनाव भी उतना ही अच्छा रहेगा, ये अभी मुश्किल है, क्योंकि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कांकेर विधानसभा लोकसभा सीट की बात करें, पिछले चुनाव में बहुत कम मार्जिन से लोकसभा की सीट जीती थी। बस्तर में कांग्रेस को जीत मिली हुई है, बस्तर अभी भी बीजेपी के लहर में आ जाए ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां पे भी काफी मेहनत की जरूरत लग रही है। कोरबा विधानसभा सीट जो है, लोकसभा सीट माफ करेगा, वो अभी इनके खाते में नहीं है। जांजगीर की बात करें तो जांजगीर में विधानसभा चुनाव में पूरी सीटें हार गए हैं, तो उस लिहाज से ये कह पाना कि पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाएगी चीजें ये मुश्किल है। लेकिन हाँ,
चुनाव परिणाम जब आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस रुख में जनता है। बिल्कुल, किस रुख में जनता है ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो कोशिशें हैं, जोर आजमाइश है पार्टियों द्वारा, वो लगातार की जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी के तहत आज छत्तीसगढ़ में शंखनाद के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम